अल्मोड़ा नगर पालिका पार्किंग में 2 वाहनों में लगी आग। फायर यूनिट ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। मुख्य अग्निशमन अधिकारी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। नैनीताल हॉकी एकेडमी में महिला हॉकी प्रतियोगिता आयोजित। अखिल भारतीय 5 ए साइड महिला हॉकी का मुकाबला जारी। कई राज्यों की खिलाड़ी कर रही प्रतिनिधित्व। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आईटी पार्क सहस्त्रधारा स्थित नाबार्ड के कार्यालय में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 2 दिवसीय सेब महोत्सव 2.0 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जनपदों से लगे स्टॉलों का भी अवलोकन कर किसानों से संवाद भी किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नाबार्ड की ओर से आयोजित इस आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सेब महोत्सव उत्तराखंड के सेब उत्पादकों की मेहनत, नवाचार और कृषि उद्यमिता का उत्सव है। यह पर्वतीय राज्य की कृषि क्षमता और किसानों की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। उन्होंने आगामी सेब महोत्सव में कृषि एवं उद्यान के उत्पादों को लगाने का नाबार्ड के अधिकारियों को कहा। इसके साथ मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि नाबार्ड ने उत्तराखंड जैसे राज्य में कृषि और ग्रामीण विकास को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य सरकार कृषि के विविधीकरण पर विशेष बल दे रही है। बताया कि नाबार्ड द्वारा राज्य में 138 किसान उत्पादक संगठनों को 20 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। साथ ही नाबार्ड ने कृषि के विभिन्न आयामों पर आधारित 20 नवाचार पायलट परियोजनाओं भी शुरू की है। उन्होंने भरोसा जताया है कि राज्य सरकार किसान केंद्रित नीतियों को और अधिक सशक्त बनाएगी। बागवानी की भी बात की गई। आज हमारा जो हासिल का सेब है उसकी क्वालिटी इतनी बेहतर है, वो कश्मीर की सेब को बीट करता है। और आज नाबार्ड द्वारा यहां पर दूसरा ये फेस्टिवल यहां पर आयोजित किया गया है और जिसमें हमारा हर्षिल व चौकत्ता का सेब यहां पर है। टीवी भी है, मैंने कई स्टॉलों का निरीक्षण किया। मुझे पहली बार जब मैंने स्टॉल वालों से पूछा क्या सरकार की तरफ से कोई आपको दिक्कत तो नहीं आ रही है, पहली बार सबने कहा कि सरकार हमारे साथ खड़ी है, हमारी पूरी मदद हो रही है। नाबार्ड की मदद से भी हमारे एफपीओ चल रहे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज हिमाचल व कश्मीर के बाद हम एप्पल के उत्पादन की तीसरे स्थान पर है। हमारा संकल्प है कि 2030 में हम उनकी बराबरी करेंगे जो आज हाई डेंसिटी का एप्पल हम लगा रहे हैं। पहले सेब 4-5 साल में फल देता था, आज 1 साल में फल दे रहा है M9। पहले साल में 6.5, दूसरे साल में 22, तीसरे साल में 24, जिससे हमारा उत्पाद बढ़ रहा है। और हम एप्पल के लिए पॉलिसी लाए हैं, हम मिलेट्स के लिए पॉलिसी लाए हैं, हम ड्रैगन फ्रूट के लिए पॉलिसी लाए हैं, हम महक क्रांति लेकर आए हैं। और जो किसानों का एक विकेंद्रीकरण की बात बार बार मोदी जी करते हैं, उस दिशा में ये कदम है। और आने वाले समय में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर उत्तराखंड की। और आगे बढ़ेंगे जहां ऋषिकेश के बाजारों में करवा चौथ की धूम देखी जा रही है। साप्ताहिक बाजार बंद होने के बावजूद बाजार में महिलाओं की भीड़ से रौनक बनी हुई है। खासतौर पर महिलाएं हाथों पर पिया के नाम की मेहंदी लगा रही हैं। त्रिवेणी घाट पर दर्जनों मेहंदी आर्टिस्ट महिलाओं के हाथों पर पिया के नाम की मेहंदी लगा रही हैं। महिलाओं ने भी मेहंदी लगाने को लेकर काफी उत्साह है। जो महिलाएं पहली बार करवा का व्रत रख रही हैं, वे महिलाएं मेहंदी लगाने को लेकर काफी खुश देखी गई हैं। मेहंदी आर्टिस्ट अंकुर प्रजापति ने बताया कि करवा चौथ के त्यौहार पर पिया के नाम की मेहंदी का महत्व सबसे ज्यादा खास होता है, इसलिए महिलाएं मेहंदी लगाने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित रहती हैं। महिलाओं का कहना है कि करवा चौथ के त्यौहार का उनको पूरे साल बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि पूरे साल भर में पति की लंबी उम्र के लिए यही एक त्यौहार बेहद खास होता है। जो गरीब महिला है उनके लिए भी हमारे पास सब कुछ है। आप आइए, बिल्कुल आप उदास होकर नहीं जाएंगे। यहाँ से आप अच्छे से आएंगे, अच्छे से लगाएंगे, जिससे आपकी इच्छा हो। जो आपको डिजाइन चाहिए, छोटा डिजाइन चाहिए, बड़ा डिजाइन चाहिए, आपको जैसा मतलब हो उस टाइप का आपको डिजाइन मिलेगा। और इस बार करवा चौथ पे मैं देख रहा हूँ कि मतलब कस्टमर बहुत वेटिंग में है। इस बार जो लेडीज हैं उनके मन में बहुत इस बार करवा चौथ को लेकर बहुत उत्साह है। हमारे यहाँ मेहंदी का सबसे बड़ा पार्ट है कि हम जो मार्केट वाली मेहंदी होती है जो रिएक्शन कर जाती है, हम उस चीज को यूज नहीं करते।
और सबसे दूसरी बड़ी बात यह है कि सर हम जो लेडीजों को डिजाइन और हमारे जो कलर मेहंदी का कलर है हम उसके लिए बिल्कुल फेमस हैं और हम उसको हमेशा कहते हैं हमारा कस्टमर हमेशा हमसे खुश होकर जाए। करवा चौथ का पहला व्रत होने वाला है, मैं इस व्रत के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हूँ और आज हमने काफी सारी शॉपिंग भी की है, श्रृंगार का सामान जो लड़कियां रखती हैं, करवा का सामान वगैरह वगैरह, चूड़ियां वूड़ियां सब रखी है, सब कुछ लिया है और मेहंदी अब थोड़ी देर में मेहंदी भी लगने वाली है हमारे हाथों में, तो वो भी पिया के नाम की मेहंदी और मैं इस व्रत के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हूँ। करवा चौथ की तैयारी में लगी हुई हैं और सभी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मेहंदी लगवाने आई हैं और कल जैसे कि सबको पता है करवा चौथ का त्यौहार है और हम सभी बहनें करवा चौथ की पूजा करते हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए और सभी शाम को चांद देखते हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत खोलते हैं। तो मैं सभी से बोलना चाहूंगी कि सभी खुशी खुशी और हर्ष और उल्लास के साथ ही त्यौहार अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का त्यौहार मनाते हैं, उसमें एकदम साज श्रृंगार करते हैं और मेहंदी लगाते हैं और नए नए कपड़े पहनते हैं, त्यौहार मनाया जाता है। हमेशा से ही सबका बहुत अच्छा उत्साह होता है। इस समय सभी सारी लेडीज जो हैं अपने टाइम निकाल के हर एक चीज छोटी बड़ी चूड़ियां हो गई, सूट हो गए, जो भी उन्हें पहनना है सब कुछ अच्छे से तैयार होने के लिए और पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत होता है, तो सब में उत्साह पूरा है। मेरा तो अभी दूसरा। केदारनाथ धाम की यात्रा जोरों शोरों से जारी है। वहीं बीते सोमवार से केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ पहुंच रहे श्रद्धालु बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। ऐसे श्रद्धालु जिनके द्वारा कभी उनकी आंखों के सामने बर्फ को गिरते नहीं देखा है, वे अत्यंत प्रसन्न होकर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। लगातार हो रही बर्फबारी के बीच पुलिस मंदिर दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं को सुगम तरीके से दर्शन कराए जा रहे हैं। मंदिर दर्शनों के बाद श्रद्धालुओं द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए सहयोग का आभार प्रकट किया गया है। दिल्ली से आऊं, व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बाबा की कृपा से बर्फ बरस रही है, बहुत अच्छी आपके सहयोग की वजह से दर्शन बहुत बढ़िया हुए हमारे। हर हर महादेव। पहली बार देखा है, आज बाबा ने कृपा करी है, सदैव सब पे बनाए रखे बाबा कृपा। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? बहुत अच्छी दर्शन में कोई दिक्कत? तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। ये आप कहाँ से आए हैं? मेरी मिसेज है। जी जी, दर्शन हो गए आप लोगों को? असुविधा तो नहीं है? नहीं भैया, कोई असुविधा नहीं। चलो। बहुत महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस पर भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस समारोह समिति ने नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा से पूर्व वाल्मीकि सभा भवन में भगवान वाल्मीकि की पूजा अर्चना और सत्संग किया। मोहल्ला वाल्मीकि सभा भवन से नगर के मुख्य मार्गों पर भगवान वाल्मीकि की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर भ्रमण कर वापस वाल्मीकि भवन पहुंची। शोभा यात्रा में भगवान वाल्मीकि व हर हर वाल्मीकि के नारे गुंजायमान हुए। शोभा यात्रा में दर्जनों झांकियों ने भक्तों का मन मोहा और जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं।
हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अगस्त्यमुनि में बीडीसी की पहली बैठक में जमकर हंगामा हुआ। असंगठित ग्राम पंचायतों को न बुलाने पर विरोध देखने को मिला। ऐसे में 3 घंटे बाद बैठक शुरू होते ही स्थगित हो गई। वहीं बीडीसी बैठक में 3 घंटे तक नारेबाजी चली। बैठक स्थगित होने के घोषणा पर सुबह से बैठक के इंतजार में बैठे संगठित ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य भड़क गए। उनका कहना था कि ब्लॉक प्रमुख ने राजनीति से प्रेरित होकर बैठक स्थगित की, जो स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के अनुरूप नहीं है। इस मौके पर मौजूद केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की भावना से इस सदन में आते हैं। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। और खबर रुद्रपुर से है, जहां छात्र संघ चुनाव के नामांकन के दिन रुद्रपुर कॉलेज गेट पर मारपीट और फायरिंग में फरार चल रहे आरोपी के घर में रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने कुर्की का नोटिस चस्पा किया। इस दौरान पुलिस टीम ने ढोल नगाड़े के साथ क्षेत्र में मुनादी भी कराई। आपको बता दें कि 24 सितंबर को छात्र संघ चुनाव के नामांकन के दिन सरदार भगत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्रों के 2 गुट कॉलेज गेट के बाहर सड़क में आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट भी हुई। इस दौरान 2 व्यक्तियों ने असलाह से फायरिंग भी की। मामले में 15 नामजद और 1 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। कोतवाली पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए जांच शुरू करते हुए आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तारी के प्रयास किए। वहीं 26 सितंबर को कोतवाली पुलिस ने घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 27 सितंबर को पुलिस ने शक्ति फार्म क्षेत्र से घटना का मुख्य आरोपी गगन रतनपुरिया को मुठभेड़ के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के अन्य 3 और साथियों को पुलिस ने दबोचा। अब तक घटना में शामिल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास पुलिस टीम कर रही है। आगे बढ़ेंगे। काठ गोदाम इलाके में आपराधिक तत्वों का हौसला इतना बुलंद है कि कानून उनके आगे बेबस नजर आ रहा है। सड़कों पर पिटाई और बदमाशों की बात। अब इसी कड़ी में एक और शॉकिंग वारदात सामने आई है, जहां कथित तौर पर ताश खेलने के लिए होटल का कमरा मांगने वाले युवक ने इनकार करने पर होटल के मैनेजर की बेल्ट से बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना वारदात होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अपराधियों के दुस्साहस को बयां कर रहा है। बता दें कि रात करीब 9:30 बजे काठगोदाम से सटे गौलापार स्थित रॉयल स्पाइस होटल एंड रेस्टोरेंट में कुछ युवकों का जत्था पहुंचा। जब होटल के मैनेजर ने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत कमरे के इस्तेमाल का उद्देश्य पूछा तो युवकों ने साफ साफ बता दिया कि वे ताश खेलने के लिए जगह चाहते हैं। होटल के नियमों के विरुद्ध ऐसी गतिविधि की अनुमति देने से मैनेजर ने स्पष्ट इनकार कर दिया। युवक भड़क उठे और उन्होंने रमेश चंद्र से जमकर झगड़ा किया। आरोपियों ने अपनी बेल्ट और हाथों से पहने कड़े को हथियार बना लिया और मैनेजर रमेश चंद्र पर टूट पड़े। निर्मम हमले में उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया गया। बीच बचाव के लिए पहुंचे अन्य लोगों को भी इन युवकों ने धमकियां दी और इसके बाद वे मौके से फरार हो गए। घायल मैनेजर रमेश चंद्र को सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल से छुट्टी के बाद उन्होंने काठगोदाम थाना पुलिस को एक तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ हमला, धमकी और मारपीट जैसे गंभीर धाराओं में कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही काठगोदाम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। फुटेज के आधार पर सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है और अब उनकी तलाश जारी है। बागेश्वर में मेरा सपना मेरा लक्ष्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी आशीष भटगाई की अध्यक्षता में हुई इस कार्यक्रम में राजीव गांधी नवोदय स्कूल बहुली की
छात्राओं ने जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों का शैक्षिक भ्रमण किया। इसका आयोजन महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने छात्राओं के साथ सीधा संवाद किया। उन्होंने औपचारिक संबोधन से हटकर बालिकाओं के विचार, सपने और आकांक्षाएं सुनी। जिलाधिकारी ने कहा कि हर सपना दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास से ही साकार होता है। उन्होंने छात्राओं को बताया कि सफलता का मंत्र आत्मविश्वास, अनुशासन और निरंतर सीखते रहना है। जिलाधिकारी ने छात्राओं को आश्वस्त किया कि प्रशासन का द्वार उनके लिए हमेशा खुला है और व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए वह उपलब्ध रहेंगे। इस मौके पर विभिन्न विभागों की महिला अधिकारियों ने भी छात्राओं से संवाद किया। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और उन्हें विभिन्न करियर विकल्पों की जानकारी दी। उन्होंने बालिकाओं को शिक्षा, आत्मविश्वास और मानवीय मूल्यों के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जिसमें जो हमारा नवोदय विद्यालय बहोली में उसके स्टूडेंट्स के द्वारा यहाँ पे प्रतिभाग किया गया और एक अच्छा इंटरेक्टिव सेशन स्टूडेंट के साथ हुआ, जिसमें हमारी जो महिला अधिकारी हैं जनपद की, उनके द्वारा भी इसमें प्रतिभाग किया गया और स्टूडेंट्स को बहुत सारे बहुमूल्य टिप्स इसमें दिए गए। स्टूडेंट्स के द्वारा इसमें जो है जनपद के जो हमारे ऑफिस हैं उसका भी भ्रमण किया जाता है। इस प्रकार के आयोजनों से बच्चों को भविष्य के लिए एक दिशा मिलती है। जैसा कि बच्चों ने बहुत फील्डों के लिए जानकारी चाहिए कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं या वकील बनना चाहते हैं या किसी अन्य क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ आए हुए महिला विशेषज्ञ अधिकारियों ने उनको गाइड किया और हमारे जिलाधिकारी महोदय ने भी जो था उन्हें इंजीनियरिंग और नीट के क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी जानकारियां दी और कुछ बेसिक चीजें जैसे हार्डवर्क वगैरह के बारे में जो है सर ने बताया। तो बच्चों को इन चीजों से निश्चय ही बहुत अधिक फायदा अपने भविष्य। छात्राओं के बीच में आके मैंने उन लोगों को मेडिकल से संबंधित जानकारियों के बारे में जानकारी साझा की कि किस तरह से नीट की तैयारी करनी है और न सिर्फ नीट और एक डॉक्टर बनने के अलावा किस तरह से पैरामेडिकल जो फील्ड है हमारा, नर्सिंग फील्ड है, फार्मेसी फील्ड है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इसके बारे में भी उनको एक विस्तृत जानकारी साझा। और खबर धनौरी से है, जहां पर जिले में पशु के खुरपका और मुंहपका बीमारियों के निवारण के लिए टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। बीमारियों के निवारण के लिए प्रत्येक पशु चिकित्सालय स्तर पर टीम बनाई गई है जो घर घर जाकर पशुओं का टीकाकरण कर रही है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डीके चंद ने जानकारी देते हुए बताया है कि समस्त जिले में टीकाकरण करने के लिए 4 अक्टूबर से अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पशु चिकित्सालय स्तर पर टीकाकरण करने के लिए टीमों का गठन किया गया है। टीम के सदस्य गांव-गांव जाकर पशुओं का चेकअप कर टीकाकरण कर रहे हैं। देहरादून पुलिस ने निजी फाइनेंस कंपनी द्वारा अधिक ब्याज का लालच देकर आम जनता से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट के आदेश पर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। बता दें कि ये मामला तब प्रकाश में आया जब कुछ व्यक्तियों ने शिकायत की है कि नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में संचालित एक निजी फाइनेंस कंपनी ने जमाकर्ताओं को भारी मुनाफा और अत्यधिक ब्याज का झांसा देकर उनकी गाढ़ी कमाई की मोटी रकम हड़प कर फरार हो गए। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर पुलिस ने कंपनी से संबंधित सभी बैंक खातों को सीज करने के निर्देश दिए और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की। पुलिस ने मुखबिर तंत्र और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से लगातार सुरागशी कर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी जगमोहन सिंह चौहान गजा नरेंद्रनगर का निवासी है। पुलिस अब मामले में अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। पौड़ी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं बालिकाओं के बीच सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इस क्रम में महिला थाना श्रीनगर कोतवाली कोटबार तथा थाना लक्ष्मण झूला पुलिस टीम द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत गोष्ठी कार्यक्रमों में जाकर महिलाओं और बालिकाओं को गौरा शक्ति ऐप के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है और उन्हें गौरा शक्ति ऐप डाउनलोड करने के साथ ही बताया जा रहा है कि किसी भी आपात स्थिति में वे सिर्फ एक क्लिक से पुलिस सहायता तुरंत प्राप्त कर सकती है। इस ऐप में उपलब्ध एसओएस फीचर, लोकेशन ट्रैकिंग,
और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत बनाते हैं। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाव के उपाय में भी जानकारी दी है। साथ ही बताया है कि किसी अज्ञात लिंक, कॉल या मैसेज पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। बैंक डिटेल, ओटीपी या पासवर्ड किसी को न बताएं। ऑनलाइन लालच भरे ऑफर या लोन ऐप्स से सावधान रहें। साइबर ठगी या किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत 1930 पर दें या फिर नजदीकी थाने में संपर्क करें। और आगे बढ़ेंगे। एसपी उत्तरकाशी सरिता डोभाल के निर्देश पर उत्तरकाशी पुलिस की अवैध गतिविधियों पर सख्ती जारी है। डुंडा पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित कांजल कांच की लकड़ी की तस्करी को पकड़ा है। पुलिस ने चालक सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस उपाधीक्षक जनक सिंह पंवार के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई है। एसएचओ कोतवाली भावना कैंथोला के नेतृत्व में प्रभारी चौकी प्रकाश राणा और उनकी टीम ने डोंडा बैरियर पर सघन चेकिंग शुरू की। चेकिंग के दौरान वाहन को रोका गया। वाहन की तलाशी लेने पर पुलिस ने कांचल कांठ की प्रतिबंधित लकड़ी के 597 नग बरामद किए। पुलिस ने मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए तस्कर को प्रतिबंधित लकड़ी के साथ वन विभाग को सुपुर्द कर दिया। पुलिस अधीक्षक महोदय उत्तरकाशी द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों को जो है संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाए जाने संबंधित निर्देश के अनुपालन में डुंडा चौकी प्रभारी प्रकाश राणा अपने सहकर्मी कांस्टेबल राजेंद्र गोस्वामी, कांस्टेबल अनिल नोटियाल और पीआरडी कृति के साथ डुंडा बैरियर पर चेकिंग अभियान चला रहे थे, चेकिंग कर रहे थे। तो इसी दौरान एक वाहन संख्या UK 10C 1427 वहां पे उनके द्वारा रोकी गई और उसको जब चेक किया गया तो उसमें जो है लकड़ियों से भरे बोरे थे, नग थे और उनको जब देखा तो उसमें जो है 597 नग जो है लकड़ी के पाए गए और चौकी प्रभारी को संदेह हुआ कि ये कोई जो है वन संपदा से संबंधित सामग्री है। तो उन्होंने जो है संबंधित क्षेत्राधिकारी, वन क्षेत्राधिकारी को सूचना देकर वहां पर बुलाया तो पता चला कि ये जो है काजल की लकड़ी के नग हैं जो वन्य संरक्षण अधिनियम के तहत जो प्रतिबंधित है। तो इसमें जो है जो वाहन चालक हैं विजय सन ऑफ प्रेमलाल नाड़ निवासी और गोपाल बोहरा सन ऑफ चंद्र सिंह बोहरा जो नेपाल के रहने वाले हैं और हाल निवास देहरादून में, इनकी वो जो है ये जो है लकड़ियों का वहन कर रहे थे। दोनों को और संबंधित सामग्री को जो है क्षेत्राधिकारी के सुपुर्द करके कर दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई जो है फॉरेस्ट विभाग। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर में एम्स के पीछे बच्चों को जल्दी ही खेलने का पार्क मिलेगा। पार्क में बच्चों के लिए मन भावन झूले भी लगेंगे। नगर निगम ने करीब 1 बीघा भूमि पर बाउंड्री वॉल कर पार्क का अस्थायी निर्माण करवाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 28 गली नंबर 29 शिवाजी नगर एम्स के पीछे रंभा नदी किनारे करीब 1 बीघा वन भूमि पर कब्जा करने के लिए लंबे समय से भूमाफिया अपनी गिद्ध दृष्टि बनाए हुए हैं। भूमाफियाओं ने कुछ दिन पहले बाउंड्री वॉल कर भूमि पर कब्जा करने की कोशिश भी की, लेकिन सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने बाउंड्री वॉल को तोड़कर वन भूमि को कब्जा मुक्त किया। दोबारा भूमि पर कब्जा न हो इसके लिए वन विभाग और नगर निगम ने आपस में तालमेल से भूमि पर बच्चों के खेलने के लिए अस्थायी रूप से पार्क विकसित करने का निर्णय लिया। इसी कड़ी में नगर निगम ने नारियल तोड़कर पार्क निर्माण का कार्य शुरू किया है। नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने बताया है कि वन भूमि नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत है और इस भूमि पर कब्जा न हो इसके लिए पार्क का निर्माण किया जा रहा है। पार्क में जहां बच्चों को खेलने का मौका मिलेगा वहीं सार्वजनिक कार्यक्रम भी हो सकेंगे। मौके पर पार्षद लव कंबोज, सुरेंद्र नेगी, अभिनव मलिक और सत्येंद्र भंडारी ने पार्क निर्माण होने पर हर्ष व्यक्त किया है। ये रंभा नदी किनारे एक जगह खाली है जो वन विभाग कहता है कि हमारी है और जो मौका निरीक्षण पे देखा गया है ये रंभा नदी के ही साइड की जमीन है और इसमें अवैध अतिक्रमण चल रहा था जिसमें वन विभाग के द्वारा पूर्व में तोड़ा गया था। स्थानीय लोगों की डिमांड है कि यहाँ पे एक पार्क के रूप में नगर निगम इसको विकसित करे तो हम इसमें अस्थायी रूप से बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे झूला लगाने का और थोड़ा सा बाउंड्री वगैरह करने का ताकि इसमें अवैध अतिक्रमण न हो और ये यहाँ पर इसका एक पार्क के रूप में स्थानीय लोगों के
अल्मोड़ा में नगरपालिका पार्किंग के ग्राउंड फ्लोर में खड़े 2 वाहनों में अचानक आग लग गई। सूचना पर फायर सर्विस यूनिट ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर मुख्य अग्निशमन अधिकारी नरेंद्र सिंह कोवर के नेतृत्व में अग्निशमन कार्रवाई शुरू की। आग की विकरालता को देखते हुए सिमकनी मेला ड्यूटी पर तैनात वाहन और फायर स्टेशन से अन्य गाड़ियों को भी घटनास्थल पर बुलाया गया। इस दौरान एमएफई से पंपिंग कर एक होस पाइप की सहायता से फायर यूनिट ने अथक परिश्रम करते हुए आग पर काबू पाया और अन्य गाड़ियों को भी आग की चपेट में आने से बचाया। नैनीताल हॉकी एकेडमी द्वारा अखिल भारतीय 5A साइट महिला हॉकी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें नैनीताल के अलावा उत्तर प्रदेश, लखनऊ, हल्द्वानी सहित कई राज्यों के महिला खिलाड़ी हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वहीं महिलाओं का हॉकी मैच बहुत ही आकर्षण हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।